Assalamu alaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about cell membrane. In previous lecture हमने स्टडी किया था सेल वॉल के बारे में, यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हमने सबसे पहले सेल वॉल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस। अगर सेल मेम्ब्रेन की मैं बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, इन ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इन ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कंपोजिशन की बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। ये बेसिकली जो मेनली जो कंपोजिशन होती है वो लिपिड्स की और प्रोटीन्स की होती है, और जो कार्बोहाइड्रेट वो स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, बहुत ही कम मिकदार होती है कार्बोहाइड्रेट की सेल मेम्ब्रेन के अंदर। लिपिड जो होता है ये 20 से 40% जो है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। कितना? 20 से 40%। जबकि प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो 60 to 80% होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जबकि इसकी जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ होती है, माइन्यूट मिकदार होती है कार्बोहाइड्रेट की। तो ये इसकी कंपोजिशन है, बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अगर हम इसकी बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक फ्लड मोज़ेक मॉडल के ज़रिए इसको मज़ीद वेरीफाई किया गया था कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली इसकी कंपोजिशन किस तरीके से की होती है, ये किस तरीके से बना होता है। तो फ्लड मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक क्या था, एक साइंटिस्ट था, उसने एक मॉडल पेश किया जिसको नाम दे दिया गया फ्लड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक क्या है कि जो प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं लिपिड बाइलेयर, यानी कि दो लिपिड की जो दो मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन क्या है, आउटर है, और एक इनर मेम्ब्रेन है। ये लिपिड की दो मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड हुई होती है। एम्बेडेड होता है, धंसी हुई होती है, ठीक है। इनके लिपिड्स के दरमियान प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड हुई होती है। तो फ्लड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग, तो इस मॉडल को द मॉडल इन विच लिपिड प्रोटीन लेयर्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, या सिंपली इसको एक सैंडविच मॉडल का नाम भी दिया जाता है। तो इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, फ्लड मोज़ेक मॉडल। अब इसके अंदर प्रोटीन के ये दो लिपिड की लेयर है, लिपिड लेयर, ठीक है, लिपिड लेयर है। अगर लिपिड का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये बेसिकली इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। ये ऊपर हेड होता है, ये बेसिकली इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, ये लिपिड लेयर्स का। तो ये लिपिड लेयर और इनके दरमियान प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड होती हैं, और बेसिकली इनके ऊपर क्या होता है, एक कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर होती है। किसकी? कोलेस्ट्रॉल की। इनके दरमियान जो है वो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल होता है। वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि जो लिपिड लेयर को, यूकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, वो लिपिड लेयर में बहुत ही अहम फंक्शन रोल प्ले करता है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती है, बहुत से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके। अब अगर हम इसकी सेल मेम्ब्रेन की फंक्शंस की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन बहुत ही अहम रोल प्ले करती है इन सेल के अंदर। इसको हम दूसरा नाम देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन जो है सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को, यानी कि हर सब्सटेंस को, कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं कि मतलब कि अगर कोई मिसाल तौर पर कोई हमने फूड खाई है, हर फूड को, हर सब्सटेंस को अपने अंदर इंटर नहीं होने देती, सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अंदर अपने अंदर इंटर होने देती है। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर मैं इसकी दूसरी बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत से ऐसे ऑर्गेनेलिज होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत से, सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनेलिज होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। अब इनके जो ऊपर वाली कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया होता है, इन सब को एक कवर किया होता है ताकि ये इनको कोई नुकसान ना पहुंचे, ये डैमेज ना हो सके, यानी कि इनको प्रोटेक्शन के तौर पर ये सेल मेम्ब्रेन एक रोल प्ले करती है। और ये मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने में, केमिकल मैसेजेस को क्या करती है, आइडेंटिफाई भी करती है दूसरे सेल्स के मैसेजेस को, और ये आगे न्यूक्लियस तक पहुंचाती है ताकि वो मज़ीद फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकें।